मित्रों, हमने देखा भी और सुना भी कि आज़ादी की लड़ाई के समय लोग खादी के कपड़े पहनते थे। एक प्रकरण आता है बम्बई का, ये विदेशी वस्त्रों की होली जल रही थी। पूरे देश भर में, बम्बई में जुहू पर विदेशी कपड़ों की होली लोग जला रहे थे। उत्साहित होकर के एक भारतीय संभ्रांत परिवार की महिला भी उसको देखने लगी। पुलिस आई और उसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो गहने पहनी हुई थी। पुलिस ने कहा कि भाई अगर ये आपके गहने हैं तो ये जेल खाने में जमा हो जाएंगे, ये किसी को आप दे दीजिए। दूर खड़ा एक आदमी जो खादी का कपड़ा पहने हुए था, उन्होंने उसको उतार करके उसको दे दिया। आदमी भौचक्का रह गया। उसने कहा कि बहन जी, आप तो मुझको जानती नहीं है, मैं भी आपको नहीं जानता हूँ। उन्होंने कहा, अरे भाई, तुमने खादी के कपड़े पहने हैं, तुम गांधी के आदमी हो, तुम इसे ले जाकर के मेरे घर पहुंचा देना। ये है खादी की पहचान। मित्रों, आज भी खादी, जो ये कहा जाता है कि खादी वस्त्र नहीं विचार है, तो अगर आप उसको तफसील से देखने की कोशिश करेंगे तो खादी का एक एक धागा जो आदमी काटता है, किसान के खेत से उगाई हुई कपास को जब वो चरखे पर चलाता है, वह किसान को मदद करता है। जो उसका विनौला है, उसके जानवर के खाने मदद आता है। उससे जो दूध निकलता है, उसको पी करके खा करके देश के नौजवान और बच्चे मजबूत बनते हैं। उस खादी को बुनने वाला बुनकर उसको रोजगार मिलता है। खादी को धुलने और तमाम तरह से आप देखेंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि खादी इको फ्रेंडली है, जिसको आज कहा जाता है इको फ्रेंडली, कि जब हम खादी को पहनते हैं तो अभी एक वैज्ञानिक आंकड़ा निकला है, किसी विदेश की किसी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है कि जब हम 500 सिंथेटिक के कपड़े पहनते हैं तो उसमें एक टी शर्ट के बराबर जो कपड़ा है, जो धागे हैं, जो सूत हैं, जो उसके ग्रेन्यूल्स हैं, वो उड़ करके वातावरण में निकल जाते हैं, नदियों में चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं, और वो कहीं न कहीं इस पूरे वातावरण को ख़राब करता है। लेकिन खादी का कपड़ा धुलने में पानी कम लेता है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जो उस समय भी जारी थी, आज भी, कि जब सिंथेटिक के कपड़े आप पहनते हैं तो आपका पैसा आपके देश से बाहर जाता है, लेकिन जब खादी के कपड़े को आप पहनते हैं तो आपका पैसा आपके किसान के पास, आपके बुनकर के पास पहुंचता है। इसलिए मित्रों, खादी तब भी ज़रूरी थी, खादी अब भी ज़रूरी है। अगर हमें इस पर्यावरण को बचाना है, हमें इस धरती को बचाना है, तो हमें निश्चित रूप से खादी को पहनना ही होगा। ये हमारी मजबूरी भी है, आज हमारी ज़रूरत भी है। और इस पर्यावरण को बचाने के लिए और इस पूरी धरती और ब्रह्मांड को बचाने के लिए ज़रूरी है, और इस पानी को भी बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम खादी को पहने, उसका उपयोग करें। तभी यह देश, समाज, किसान और वातावरण बचेगा। आप सबको धन्यवाद।